हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बांग्लादेश के उस लड़के की कहानी जिसे उसके दोस्तों ने बहुत ही बेरहमी से और मार कर पका कर खा गया। उसकी ईमानदारी ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। ये कहानी शिबली सादिक हृदय की है। ये लड़का एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। 28 अगस्त 2023 कहानी बांग्लादेश के उस लड़के की है जिसे उनके दोस्तों ने जलन के कारण पहले उसे किडनैप किया, फिर मारा और फिर उसे पकाकर वो खा गए और उसके लाश को पहाड़ी पर ले जाकर के फेंक दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। 20 साल का एक बहुत ही खूबसूरत, ईमानदार और गरीब परिवार का लड़का था। उसे अपने सपनों को पूरा करने का और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने का शौक था। वो एक खुशहाल जीवन जीना चाहता था। गरीबी के कारण और पैसों की काफ़ी कमी के कारण वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई में उसे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए वो एक रास्ता चुनता कि क्यों ना मैं मेहनत करूं और मैं काम करना चालू कर दूं। इसलिए वो वहीं के एक पोल्ट्री फार्म में काम करना चालू कर देता है और अपनी गरीबी को दूर करने का एक पहला कदम बढ़ा देता है। वो सोचता है कि अगर मैं अच्छे से कमाऊंगा तो हमारी फैमिली की भी अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पाएगी और मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखूंगा और धीरे धीरे कहीं पे अच्छा जॉब कर लूँगा। लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहता था, जिसके कारण वो वहीं के एक पोल्ट्री फार्म में काम करने लगता है और उसके मालिक उसके काम से बहुत खुश होते हैं और उसे वो एज अ मैनेजर के रूप में अपने उस पोल्ट्री फार्म में रख लेते हैं। और उसके अंडर में 6 और लोग काम करते हैं जो उस एज में उससे काफ़ी ज़्यादा थे। वो 25, 30 या 32 के एज के थे जो शिबली के अंदर में काम कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा, वो ईमानदार था। ये भी उसकी गलती थी। अगर वो ईमानदार नहीं होता, वो उन्हीं 6 लड़कों की तरह होता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन वो जानता था कि अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है तो मैं उसे अपनी मेहनत दूँ, ईमानदारी दूँ। ये उसकी जान के लिए बहुत बड़ी ये ईमानदारी ही उसकी जान ले बैठती है। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वह नौकरी कर रहा था, धीरे धीरे वो 6 लड़के जो थे उससे घुलना मिलना उनका चालू हो जाता है और वो उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वो ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जो उसके 6 दोस्त थे वो सोचते हैं कि चलो अब मैनेजर ही हमारा दोस्त हो गया तो हम जैसा चाहे वैसी काम कर सकते हैं। इसलिए वो लापरवाही बरतना चालू कर देते हैं। उन्हें जब मन होता था वो काम पे आते थे, उन्हें जब मन होता था वो काम से चले भी जाते थे। वो ये सोचते थे कि शिबली सब संभाल लेगा क्योंकि वो उनका दोस्त बन चुका है। वो लोग काम के प्रति इतने लापरवाह होने लगे थे कि वो काम भी सही तरीके से नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे सप्ताह बीतता है और ये बात शिबली को अच्छा नहीं लगता है। वो धीरे धीरे उन्हें टोकना चालू कर देता है और ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि शिबली हमसे छोटा है उम्र में और वो हमें डांटता है, हमें काम बताता है। ये बात उनके दिल को लग जाती है या उनके ईगो को हर्ट करती है, जो धीरे धीरे उनके विवाद का कारण बन जाता है। यह विवाद धीरे धीरे एक झगड़े का रूप ले लेती है और एक दिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाती है, उन 6 लड़कों के बीच में और शिबली के बीच में। तब उनके मालिक जो होते हैं वो वही आते हैं, उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब से तुम लोग अच्छे से काम करना। और शिबली को भी समझाते हैं। शिबली समझ जाता है, वो दिल पे नहीं लेता है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, हो गई,
दोस्ती था और दोस्त ही बने रहेंगे। लेकिन वो 6 जो थे उन्होंने उस बात को काफ़ी इंटरनली ले लिया था। वो इस बात को काफ़ी दिल से वो ले चुके थे। वो अंदर ही अंदर अब सिबली को सबक सिखाने का मन बना चुके थे। वो लोग मन ही मन उसे बदला लेने का प्लान बनाने लगे थे। वो 6 उन्हें मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि उन 6 की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हुई, साथ ही साथ सिबली को भी उन्होंने ज़िंदा नहीं छोड़ा। और ये उसके मतलब 2 महीने के बाद 28 अगस्त 2023 को उन लोगों को ये मौका भी मिल गया। जब सिबली अकेला उस पोल्ट्री फार्म में वर्क कर रहा था और उसका जाने का समय अब होने लगा था, तभी उमो तभी उमोंग चिंग मरमा नाम का एक लड़का, जो इस उसके मौत के में सबसे बड़ा हाथ उसी का था, उसने उसकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट और साजिश रच डाली थी। वो आता है अपने दोस्तों के साथ और सिबली को बाई फोर्सली कार में बैठा लेता है। पहले तो थोड़ी देर उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, फिर वो उसे धक्का मुक्की करके वो लोग कार में बैठा लेते हैं। सिबली जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, वो लोग 6 थे और ये एक था। इन लोगों ने उन्हें जबरन कार में बैठा लिया। किडनैपिंग के थोड़ी देर बाद सिबली किसी तरह से चुपके से अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, मेरा किडनैप हो चुका है। और वो काफ़ी डरा सहमा हुआ था और रोते हुए बताता है माँ को कि ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं, और उसका फ़ोन कट जाता है। माँ को कुछ समझ नहीं आता है। माँ बहुत बेचैन हो जाती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन वो ये भी सोचती है साथ ही इस बात का जिक्र उसके पिता से करती है। लेकिन उसके पिता ये कहते हैं कि ना तो हम इतने अमीर हैं और ना ही हमारे पास इतना पैसा है। हमारे बेटे को कोई किडनैप क्यों करेगा? हो सकता है कोई मजाक किया हो। लेकिन वो इस बात को, उसका ये जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में तब बदल जाता है जब किडनैपर्स का फ़ोन आता है। उन्होंने सिबली की माँ से कहा, अगर बेटे की सलामती चाहती हो तो 15 लाख टका जहाँ कहता हूँ वहाँ पे ला करके दे दो, वरना तुम्हारे बेटे को हम मौत के घाट उतार देंगे। यह सुनकर उनके पूरे परिवार में हड़कंप मच जाती है। परिवार बेहद गरीब था, पर बात बेटे की थी, इसलिए वो जहाँ तहाँ से पैसा मांगकर बेटे के लिए पैसा जुटाने लगे। 3 दिन में वो सिर्फ 2 लाख ही जमा कर पाए थे और 31 अगस्त को किडनैपर्स का फ़ोन आया। सिबली के पिता ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम 2 लाख पैसा ही जमा कर पाए हैं, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मेरे बेटे को। और उसके पिता को तब किडनैपर्स जो थे वो तो उसके हाल से पूरी तरीके से वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि इसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो जान करके 15 लाख का डिमांड करते हैं। पर फिर वो सोचते चलो 2 लाख ही सही, आ तो रहे हैं। और वो उसके बेटे को, वो इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है 2 लाख लेकर के हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। और उसके पिता के बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया जाता है। वो पैसा ले करके अपने बेटे को लाने के लिए चल पड़ते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ वो वहाँ पहुँचे जहाँ पहले से ही 2 किडनैपर्स मौजूद थे। वो नकाब लगाए हुए थे और पूरा फेस को कवर किए हुए थे। उन्होंने बेटे को वहाँ ना पा करके उनसे पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? तो किडनैपर्स ने कहा, आपके पहुँचने के बाद आपका बेटा घर पहुँच जाएगा, आप घर जाइए निश्चिंत होकर के, हम लोग आपके पहुँचने से पहले भी आपके बेटे को छोड़ सकते हैं। ये सुन कर के वो उन्हें पैसा दे देते हैं और वो घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो बेटे को वहां ना पा करके काफ़ी बेचैन हो जाते हैं कि आखिर अब तक वो नहीं आया। फिर उन्हें लगा हो सकता है थोड़ी देर में मेरा बेटा आ जाएगा। उनके लिए एक एक समय काटना बहुत ही भारी पड़ रहा था। उन्होंने किडनैपर से संपर्क करने की कोशिश की,
पर उनका फ़ोन नहीं लगा। वो जितनी बार कोशिश कर रहे थे वो नाकाम हो रहे थे और धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था। वो ये सोचते कि हो सकता है अब आ जाएगा मेरा बेटा। ये सोचते सोचते वो 3 दिन और बिता देते, लेकिन उनका बेटा जिंदा होता तब तो वापस आता। अंत में वो हार कर 7 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिस अब अपने तरीके से जांच में जुट जाती है। वो पुलिस आकर के मोहल्ले में पूरी पूछताछ करती है, जहां वो काम करता था वहां भी जाकर के पूछताछ करती है। पुलिस को कहीं कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो वैसा लड़का था ही नहीं जिसकी किसी से दुश्मनी हो। तो उसका किडनैप क्यों हुआ, और इतने बड़े परिवार से भी नहीं था। तो उसकी माँ ने उस झगड़े के बारे में बता दिया जो पोल्ट्री फार्म में झगड़ा हुआ था, और उसी के आधार पर पुलिस उन 6 लड़कों को गिरफ्तार करती है और उनसे पूछना चालू करती है। पहले तो वो काफ़ी अनजान बनते हैं और बात को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन पुलिस को उन पर शक हो चुका था और वो अपने तरीके से जब उन्हें पीटना चालू करती है तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तब उन्होंने बताया कि वो सिबली से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो पहले उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेकर छोड़ देंगे। फिरौती लेने के बाद उनका प्लान बदल गया। उन्होंने सोचा अगर हम इसे अभी छोड़ देते हैं तो ये पुलिस में जाकर के हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर देगा और पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। ये सोच करके वो लोग अपना प्लान बदल देते हैं और अब उनका प्लान ये हो चुका था कि चलो अब हमें इसे मार ही देते हैं। इसलिए उन लोगों ने पहले उसे काफ़ी टॉर्चर किया, फिर उसे तड़पा तड़पा करके मार डाला और मारने के बाद भी वो नहीं रुके। फिर उन 6 लोगों ने सोचा कि अब लाश का क्या किया जाए, क्योंकि लाश को भी फेंकना था। तो इसलिए वो उसे उसके शरीर से पूरे मांस को अलग करते हैं, और जैसे जानवर के शरीर से मांस अलग किया जाता है उसके शरीर से पूरे मांस को अलग कर देते हैं और उन्हें वो फिर पकाते हैं और फिर वो 6 दोस्त खा जाते हैं और उस कंकाल को वो एक पहाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं। यह सुनकर पुलिस काफ़ी चौंक जाती है और वो 11 सितंबर को पहाड़ी पर सिबली की लाश को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसके गांव के लोग भी, बांग्लादेश के लोग भी साथ साथ जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो लोग सिबली की लाश को ढूंढने लगते हैं और उन्हें अचानक सिबली की लाश पहाड़ी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका कंकाल मिलता है। ये देखकर उसके माँ बाप काफ़ी टूट जाते हैं और वो वहीं पे फुट फुट कर रोने लगते हैं। और जब उनके आस पड़ोस के लोग जब सिबली के कंकाल को देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है और वो भीड़ इतनी आक्रोशित और इतने गुस्से में आ जाती है कि वो उस छठे लड़के को, जिसने सिबली की मौत की सारी षड्यंत्र को रचा था, वो लोग उसे खींच लेते हैं पुलिस के पास से और वो सारी गुस्साई भीड़ वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। वो उसे वहीं पर मार मार कर जान से मार डालते हैं। पुलिस रोकने की बहुत कोशिश करती है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज होती है, फायरिंग होती है, पुलिस के 3 लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन वो छठे अपराधी को नहीं छोड़ते हैं। पुलिस किसी तरह उनके जो और भी दोस्त थे जो इस हत्या में शामिल थे, किसी तरह पुलिस उसे वहाँ से ले करके जाती है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। यह न्यूज़ gnews.india.com और आज तक सभी वेबसाइट में दिखलाई जा चुकी है। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।